हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारी फिर क्लास आ गई है। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का जो चैप्टर है उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसका बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इससे 2-3 नंबर तो क्वेश्चन आएंगे और अति लघुत्तरी भी पूछ लेते हैं और बहुविकल्पी भी आते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन दिखा होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट इनटू 3H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट के साथ कितने वाटर के मालिक्यूल्स हैं? 3 हैं। कैल्शियम सल्फेट के साथ क्या 2 होंगे? कैल्शियम सल्फेट के साथ क्या 1 वाटर मालिक्यूल्स होगा? कैल्शियम सल्फेट के साथ क्या आधा वाटर मालिक्यूल्स होंगे? तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो हमें लगता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है डी नंबर आपका, कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ H2O। ठीक है, यानी वाटर के कैल्शियम सल्फेट में कितने मालिक्यूल्स होते हैं? हाफ, आधा होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। कौन सा? डी। तो डी नंबर हम लोग इसमें टिक करते हैं। ठीक है, डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 14। कितना होता है आप लोग बताएं? कितना होता है आप लोग बताएं? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी, 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होता है। कितना होता है पीएच मान जल का? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब 7 का मतलब उदासीन होता है जल। जल क्या होता है? शुद्ध जल उदासीन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग को आ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला PbNO3, दूसरा PbNO3 का होल ट्वाइज, सी नंबर है PbNO2 का होल ट्वाइज, डी नंबर है PbO। क्या होगा आप लोग बताएं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर, PbNO3 का होल ट्वाइज। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा क्या? इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या हो सकता है आप लोग बताएं? इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या हो सकता है? पहला आंसर दिया है MO2, दूसरा ऑप्शन दिया है MO, तीसरा ऑप्शन दिया है M2O3, चौथा ऑप्शन दिया है M2O। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप लोग यहां से देखें। जो ये MCl2 है, ठीक है, जब इसको आप तोड़ेंगे, ठीक है, तो इस पे क्लोरीन पे 2 जो नीचे लगा है वो किसके साथ जाएगा? ये मेटल है कोई, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है, M कोई तत्व है, ठीक है, तो ये तिर्यक होगा, तिर्यक जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ जाएगा। तो M+2 Cl-1, ठीक है।
क्योंकि ये क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है। ठीक है, ठीक। तो ये जो M है उसके पास कितना चार्ज है, +2 का। अब इसी प्रकार जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्साइड, ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड, वो कितना चार्ज रखता है, -2। तो जब M2 +2 प्लस O-2 आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, रिएक्शन करके MO बनेंगे, क्योंकि इसका चार्ज बराबर है तो आपस में कट जाएंगे। ठीक है, कॉमन सी। ठीक, तो क्या बना, MO। कौन सा ऑक्साइड बनेगा, MO। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा आपका B नंबर। कौन सा ऑप्शन होगा, B नंबर। कौन सा ऑप्शन होगा, B नंबर। तो B में आप लोग टिक लगा लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन हम लोग को क्या कहता है, Na2CO3 का रासायनिक नाम है। Na2CO3 का सामान्य नाम, इसे सामान्य किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। सोडियम किस नाम से जाना जाता है, पहला विरंचक चूर्ण, दूसरा बेकिंग पाउडर, तीसरा धामन सोडा, चौथा प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन से नाम से जाना जाता है, NO2CO3 का सामान्य नाम क्या है। तो इसका सामान्य नाम होगा धामन सोडा। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा C। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 6ठा क्वेश्चन क्या कहता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता चूर्ण से अभिक्रिया से गैस निकलती है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता चूर्ण से अभिक्रिया करने से कौन सी गैस निकलती है। पहले तो आप लोग तन सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताएं, क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 ये होता है कि नहीं, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताना। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2S होता है, H2Cl होता है, क्या होता है आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो कौन सी गैस निकलती है, पहला नंबर हाइड्रोजन, दूसरा नंबर O2 गैस, तीसरा Cl2 गैस, चौथा CO2 गैस, H2CO2 Cl2 CO2 कौन सी गैस निकलती है। तो इसमें कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगले पेज में है लगता है, चलिए अगले पेज में। ठीक है, जूम करते हैं थोड़ा इसको। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, इस विलयन के पीएच का संभावित मान होगा, क्या होगा। 1 विलयन, मान लो कोई विलयन है जो लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है, इस विलयन के पीएच मान का संभावित मान क्या होगा, क्या होगा, विलयन कैसा होगा, आप लोग बताएं विलयन कैसा होगा, इसका मान क्या हो सकता है। क्षारी हो सकते हैं कि अम्लीय हो सकते हैं, विलयन कैसा होगा। यदि क्षारी होंगे तो 7 से ऊपर होंगे, ठीक है, अम्लीय होंगे तो 7 से नीचे होंगे। तो बताओ ये क्षारी विलयन होगा, क्षारी विलयन का मतलब 7 से ऊपर, ये सब तो अम्लीय है। ठीक है, इसका मतलब डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8वां नंबर।
जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ है? क्या है? आप लोग बताएं। जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ क्या है? धामन सोडा, बेकिंग सोडा, एलम जिसे एल्युमिनियम का पोटास एल्युमिनियम ये है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या हो सकता है? आप लोग बताएं। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा पानी दूषित हो जाता है तो उसमें हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं जिससे पानी साफ हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा मिथिल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मिथिल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है? NaCl एक्वस, AQ का मतलब एक्वस सोल्यूशन यानी जली विलयन, ठीक है। NaCl, H2SO4, KOH, ग्लूकोज। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताएं, क्या हो सकता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा H2SO4। क्या होगा? H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट। क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। कैल्शियम यानी CaPO3 का होल ट्वाइज, CaPO4, Ca3PO4 का होल ट्वाइज, Cap2O4। क्या होगा इसका आंसर? कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम फास्फेट का जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा Ca3PO4 का होल ट्वाइज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धामन सोडा का रासायनिक नाम है। धामन सोडा को किस नाम से जाना जाता है? ये तो आप लोग इसका आंसर जल्दी देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए। ए ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ये पक्का आ सकता है एग्जाम में। बी नंबर है सोडियम कार्बोनेट, सी नंबर है सोडियम बाइकार्बोनेट, डी नंबर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट। धामन सोडा के साथ जल जुड़ा रहता है। कितने यूनिट जल जुड़ा रहता है? 10 यूनिट, 10 मोल, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र हो सकता है आपका वो हो सकता है NO2CO3 × 10H2O। तो इसका क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। मैंने आपको बताया इसका रासायनिक सूत्र भी। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है ब्लीचिंग पाउडर? अभी आया था ऊपर ना, ये जीवाणु रहित करता है पानी में। अगर आप इसको पानी में डाल देते हैं, कोई भी पानी अगर जीवाणु से है तो उसको जीवाणु रहित कर देगा, ठीक है। क्या? ब्लीचिंग पाउडर। अब ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है? ए ऑप्शन दिया है NO2CO3 × 10H2O, ये तो सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, यानी धामन सोडा। CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। NOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट है। तो बताइए कौन सा होगा? हमें लगता है बी नंबर होगा। कौन सा होगा? बी नंबर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है उदासीनीकरण अभिक्रिया इनके मध्य होती है। किनके मध्य होती है? अम्ल तथा अम्लीय लवण के साथ, क्षार तथा क्षारीय लवण के साथ, अम्ल तथा क्षारक के साथ, अम्ल तथा जल के साथ। किसके साथ होती है? तो ये होती है अम्ल तथा क्षार की। जब परस्पर अभिक्रिया कराते हैं
तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इससे क्या प्राप्त होता है? लवण तथा जल। क्या प्राप्त होता है? लवण तथा जल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। 14वां क्वेश्चन है, धावन सोडा की प्रकृति है, ये अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, ये सभी होता है। क्या होता है? तो जो धावन सोडा होता है ये क्षारीय प्रकृति के होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। 15 क्वेश्चन क्या कहता है? दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल है। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन नाइट्राइड, H2SO4। क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फेट होगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड होगा कि हाइड्रोजन साइनाइड होगा कि हाइड्रोजन नाइट्राइड होगा? क्या हो सकता है? आप लोग बताएं। तो दुर्बल अम्ल क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड है। हाइड्रोजन साइनाइड है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। अब जो हमारा पीएच स्केल होता है वो क्या होता है? 1 से लेके 14 तक अंकों से मिलके बना होता है। ठीक है, अब 7 जो होता है वो उदासीन पॉइंट होता है। क्या होता है? उदासीन पॉइंट होता है। 7 के इधर जब जाएंगे, जितना आप 1 की तरफ जाएंगे वो उतना ही क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 से जैसे ही 14 की ओर बढ़ेंगे वो उतना ही क्षारीय होगा। उतना ही क्षारीय होगा। तो क्या हो सकता है? क्षारीय विलयन क्या हो सकता है? 7 से कम हो। 7 से कम यानी कि ऑप्शन इसका सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। सी सॉरी 7 से कम तो अम्लीय हो जाएगा। ये क्षारीय बोला है ना, थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिए। ये क्या बोला है? क्षारीय बोला है। क्षारीय का मतलब 7 से अधिक, मतलब 7 से 14 की ओर तो अधिक, यानी 7 से अधिक। 7 से कम तो अम्लीय हो जाएगा ना, ये क्षारीय पूछा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण इतना मोल पर लीटर है, इस विलयन का पीएच मान होगा। कितना होगा? आप लोग बताएं। कितना होगा? आप लोग बताएं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी? बताइए पीएच मान कितना होगा? ये आप एक पीएच का फार्मूला है, उसके थ्रू आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 क्या 2 होगी। इसका पीएच मान 2 होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हम लोग अगले दिन ऐसे ही क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे आपकी पढ़ाई और मज़ेदार हो सके और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, जिससे आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके पास। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।